पिछले कई दिनों से ईरान में लगातार हमें बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। Breaking Islamic law, some going further, burning their hijabs in protest. लोगों की मांग है कि गवर्नमेंट हिजाब को कंपलसरी न करके ऑप्शनल करे ताकि वो अपने पसंद के कपड़ों को पहन सके। इंकलाबी के با قتل دختر ایران शुरू شده। ईरान में वर्तमान के कानून के अनुसार प्रत्येक महिला को हिजाब पहनना अनिवार्य है। आज की इस वीडियो में हम ईरान की पूरी हिस्ट्री को खंगालेंगे और ये शुरुआत से जानने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे ईरान में ये नियम धीरे धीरे बदलते गए और एक समय में जिस ईरान में अपने कपड़ों को लेकर पूरी तरह से फ्रीडम थी, आज वो ऐसी प्रथाओं में जकड़ गया है। ये सब कुछ हम शुरुआत से जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में, सो बने रहिए अंत तक। ईरान की ये हिस्ट्री सन 1925 से शुरू होती है, जब ईरान में पहली बार राजा बने थे शासक रजा शाह। रजा शाह शासक अमेरिका और ब्रिटेन के उन उदारवादी नियमों से काफी प्रभावित थे। वो चाहते थे कि उनके भी देश में इन्हीं देशों की तरह लोग अपनी आजादी से और फ्रीडम से घूमें, और वो इस बात के भी समर्थक थे कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अवसर दिए जाने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ईरान में उस समय हिजाब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। अगर यदि कोई भी महिला हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलती तो फिर पुलिस उस हिजाब को जबरदस्ती उतरा देती थी। इसके बाद साल 1941 में शाह रजा के बेटे मोहम्मद रजा शासक बने। वो भी अपने पिता की तरह ही इन पश्चिमी देशों से काफी प्रभावित थी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लोगों को देखकर उसे भी लगा कि हमें भी अपने लोगों को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हिजाब पर लगे सभी नियमों को हटा दिया और लोगों को ये कहा गया कि अब आपकी इच्छा है कि आप हिजाब पहनो या न पहनो। अपने कपड़ों को लेकर लोगों को पूरी तरह से इस समय फ्रीडम दी गई थी। और आगे चलकर साल 1963 में मोहम्मद रजा शाह ने महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया और इस समय महिलाएं राजनीति में भी आने लगी और कई महिलाएं सांसद भी हुआ करती थी। इस समय तक ईरान में लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल की थी, लेकिन इन्होंने इसे बढ़ाकर 18 साल कर दी थी और साथ ही अबॉर्शन को भी कानूनी मान्यता दी थी। मोहम्मद रजा शाह ने एजुकेशन पर भी काफी फोकस किया और इन्होंने पहली बार लड़कियों के लिए अलग से महिला यूनिवर्सिटी खोली थी। इन सब का ये नतीजा रहा कि 1970 तक ईरान में महिलाओं की हिस्सेदारी भी एजुकेशन सेक्टर में करीब 30% तक बढ़ गई थी। ये तस्वीर उस समय के राजा मोहम्मद रजा शाह और उनकी वाइफ की है। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि उनकी वाइफ ने भी कोई भी इस्लामिक ड्रेस या हिजाब नहीं पहना है। लेकिन ईरान में अब ये अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं चलने वाले थे। 1970 के बाद में ईरान की राजनीति में एक नए राजनेता का उदय होता है। इनका नाम था आयतोल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। खोमेनी अपनी विचारधारा से कट्टर इस्लामिक थे और इस्लाम में भी ये शिया मत के समर्थक थे। 1978 में इन्होंने तत्कालीन राजा का विरोध किया और करीब 20 लाख की भीड़ के साथ एक भारी प्रदर्शन किया। Of the opposing side thus far, and hopefully they will continue to do so. The United States broke its promises by exiting the deal, and now they have reached a dead end. इतने बड़े स्तर पर अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए साल 1979 में वहां के राजा मोहम्मद शाह रजा देश छोड़कर भाग गए और इसके बाद पूरे देश की कमान खोमेनी के हाथों में आ गई और यहीं से ईरान दुनिया में शिया इस्लाम का एक गढ़ बन जाता है। खोमेनी ने लोगों की फ्रीडम पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिए थे और महिलाओं के अधिकार भी काफी कम कर दिए थे। 1981 में इन्होंने हिजाब पहनना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया और साथ ही किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक सामान के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार के धार्मिक नियम सही से फॉलो हो, इसके लिए उन्होंने धार्मिक पुलिस का भी गठन किया। इसके अलावा खोमेनी ने उन सभी कानूनों को समाप्त कर दिया था जिसमें महिलाओं को भी एक बराबर का हक दिया जाता था। लड़कियों की शादी की उम्र पहले 13 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी थी, लेकिन खोमेनी ने इसे 18 साल के घटाकर केवल 9 वर्ष कर दी थी। खोमेनी के इन सभी कानूनों का बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं रहा और अंत में खोमेनी की मौत होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने इन सभी कानूनों में थोड़ी सी ढीलापन दी और लोगों को एक बार फिर से फ्रीडम मिली। लेकिन कंपलसरी हिजाब जैसे और भी ऐसे कई कानून हैं जो उस समय से लेकर आज दिन तक चलते आ रहे हैं और इस कानून को लेकर समय समय पर कई बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन उन सब का कोई नतीजा नहीं रहा है। लेकिन इस समय जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह है महसा अमीनी की मौत। दरअसल महसा अमीनी को ईरान में धार्मिक पुलिस के द्वारा इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इन्होंने हिजाब को सही ढंग से नहीं पहना था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कस्टडी में वो कोमा में चली जाती हैं और इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उन्हें मरा हुआ बता देते हैं। ایران تو ایران زنان سرکوب میشه.
अब लोगों का गवर्नमेंट पर यह आरोप है कि माशा अमीनी की मौत पुलिस कस्टडी में मारपीट की वजह से हुई है। हालांकि वहाँ के गवर्नमेंट ने इन सभी को अफवाह बता दिया और इनको मानने से इनकार कर दिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।